हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है इसे वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल जो है इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इसे वीर आदिकाल में जो पढ़ना है वह सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटगल रचनाएं पढ़ना है इसमें। और आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वह है अमीर खुसरो तथा विद्यापति। दूसरा पॉइंट आता है मध्यकाल। मध्यकाल में 2 भाग है, एक भक्ति काल और रीति काल। जो भक्ति काल है हाँ, और जो आदिकाल है इसका जो समय है वह संवत 1050 से 1375 तक है। दूसरा पॉइंट है मध्यकाल। मध्यकाल में जो भक्ति काल है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और इसका जो समय है वह है संवत 1375 से 1700। इसमें जो पढ़ना है वो राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य और फुटकल रचनाएं। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वह है कबीर, तुलसी, सूर और जायसी। मध्यकाल को जो दूसरा पॉइंट है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसमें 3 पॉइंट हैं: रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीतिमुक्त कवि। और इसका जो समय है रीतिकाल का वह है संवत 1700 से 1900 तक। इसके जो प्रमुख कवि हैं बिहारी, केशवदास, घनानंद, बोधा, आलम। इसके अलावा भी और बहुत सारे कवि हैं। तीसरा पॉइंट आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय काल है वह है 1900 से लेकर अब तक। और इसका और इसमें जो पढ़ना है वह है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। भारतेंदु युग जो है इसी से गद्य का आरंभ हुआ था माना जाता है, भारतेंदु युग से। और द्विवेदी युग, छायावादी युग। जो छायावादी युग है इसमें 2 पढ़ना है, एक छायावाद और दूसरा है छाया उत्तर या शुक्लोत्तर युग। जो शुक्लोत्तर युग या छायोत्तर युग है इसमें 3 पढ़ना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। एक और बात, हाँ, जो छायावाद है इसमें जो 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं छायावाद के, जिनका नाम है, एक का नाम है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है महादेवी वर्मा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स नोट्स बनाती हूँ। और इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम इसी से रिवीजन किया जाता है, जिससे जल्दी से याद हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट पर फोकस करती हूँ। ऐसे लॉन्ग का भी नोट्स है लेकिन शॉर्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।